हेलो गाइस, वेलकम टू अपना डीके फार्मेसी में आप लोगों को स्वागत करता हूं, जिसमें आप लोगों का चैप्टर आज का है जो ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हम लोग 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी का। ठीक है, तो आज की क्लासेस में हम लोग ले रहे हैं डोपामिन। डोपामिन क्या होता है? जब आप लोग मेडिकल में जाते हैं तो डोपामिन इंजेक्शन में मिलता है, किस लिए यूज किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जान के खुशी होगी कि डोपामिन का हम लोग यूजेज और केमिकल नेम और इसका ब्रांड नेम जान गए। ठीक है, इसका यूज क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आप देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी का, बैचलर फार्मेसी का जो भी है, तो आप लोगों को डोपामिन आता होगा क्लासेस में लिखने के लिए। तो डोपामिन का कैसे लिखना है, कैसे हेडिंग देना है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि डोपामिन जब हम लोग आगे क्वेश्चन में डोपामिन का बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए, केमिकल नेम बनाइए। ठीक है, इसका डिफिनेशन कीजिए, पूरा एक्सप्लेन कीजिए डोपामिन का। तो हम लोग कैसे करेंगे इसके बारे में हम आज का नॉलेज देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ेंगे डोपामिन का। ठीक है, तो डोपामिन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो डोपामिन का फर्स्ट हेडिंग आप लोग लिखेंगे डोपामिन। डोपामिन क्या होता है? ठीक है, उसके बाद केमिकल नेम स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद यूज, उसके बाद स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, उसके बाद फॉर्मूलेशन और इसका ब्रांड नेम। ये आप लोगों का लिखने के आता है। पहले आप लोग लिखना है डोपामिन का मतलब यूजेस, डोपामिन का डिफिनेशन, उसके बाद केमिकल नेम स्ट्रक्चर, उसके बाद यूजेस, उसके बाद स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन और इसके बाद ब्रांडेड फॉर्मुलेशन, ब्रांडेड नेम। इसलिए आप लोग लिख के तैयार करना है। तो हम लोग पहले जानेंगे डिफिनेशन। तो इट इज ए ऑर्गेनिक केमिकल ऑफ द कैटाकैलोमिन एंड फिनिथाइलामिन होता है फैमिली नेम। ठीक है, डोपामिन कंस्टिट्यूटेड जो अबाउट 80% ऑफ द कैटाकैलामिन होता है फैमिली, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इट इज ऑर्गेनिक केमिकल ऑफ द कैटाकैलोमिन एंड फिनिथाइलामिन फैमिली। ठीक है, ये कौन से फैमिली में आता है? कैटा देखिए कैटाकैलोमिन और एंड फिनिथाइलामिन की फैमिली से आता है। ठीक है, डोपामिन constitutes about 80% of the कैटाकैलोमिन फैमिली होता है। डोपामिन इज आल्सो सिंथेसाइज्ड इन द प्लांट एंड मोस्ट एनिमल में ये देखा गया, मतलब एनिमल में होता है। ठीक है, इट इज इन द ब्रेन। डोपामिन फंक्शनल एज a neurotransmitter are synthesized in specific region of the brain, but affect many regions synthetically. There are many functions of the dopamine in the brain on of the which is motivates you। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हम लोग डोपामिन लेते हैं तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है। देखिए एनिमल्स में यूज किया जाता है, इसका किस फैमिली से आता है? तो आपको याद करना है कि कैटाकैलोमिन एंड फिनिथाइलामिन से आता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो इसका यूज ज्यादातर से होता है तो न्यूरोट्रांसमीटर आर सिंथेसाइज का प्रयोग स्पेसिफिक रीजन के लिए, ब्रेन के लिए यूज किया जाता है। जो ब्रेन में प्रॉब्लम होता है, जो भी आप लोग दिक्कत होता है, रीजन होता है सिंथेटिकली होता है। देयर आर मेनी फंक्शंस डोपामिन इन द ब्रेन वन ऑफ दिस मोटिवेट्स, जो काम नहीं करने वाला था और जो मोटिवेट नहीं करता है उसके लिए ये डोपामिन किया जाता है वर्क। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे कि डोपामिन किस लिए यूज किया जाता है इसके बारे में। तो पहले हम लोग देखेंगे कि केमिकल नेम कैसे हम लोग केमिकल से तैयार करते हैं डोपामिन। ठीक है, केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर। जो बेंजीन है आप लोग पढ़े होंगे, 12 में आप लोग पढ़े होंगे, शुरू से पढ़ते आए होंगे, तो बेंजीन को आप लोग पता होगा। बेंजीन से मिलके OH डबल OH है, एक फर्स्ट OH सेकेंड OH, इसमें एमीन जुड़ा है। तो एमीन को इसको हम लोग कैसे आईपीसी नेम लिखेंगे? तो 4 एमिनो एथाइल बेंजीन
वन टू डायोल, ठीक है। इस तरह हम लोग लिख लेंगे। तो पहले कैसे लिखेंगे, जब हम लोग टू एमिनो चाहे 4 एमिनो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/2 एमिनो एथाइल इसको करते हैं, ठीक है, इसको एथाइल करते हैं और इसको एमिनो करते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। बेंजीन आप लोग बता दिया, 1,2 डायोल बता दिया, इसको डायोल करते हैं, ठीक है। आप लोग को आईपीसी नेम और केमिकल नेम पता हो गया। चलिए हम लोग यूज टू ट्रीटमेंट, इसका यूज करके मतलब यूज करते हैं इसलिए, और इसके मेडिसिन को ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। जो मेडिसिन होता है ट्रीटमेंट किस लिए आता है, जब लो ब्लड प्रेशर होता है उसके लिए डोपामिन यूज किया जाता है। पुअर कार्डियक आउटपुट होता है उसके लिए डोपामिन यूज किया जाता है। पुअर ब्लड फ्लो टू द विटल ऑर्गन जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पुअर कार्डियक आउटपुट होता है जो व्हेन द हीट डू नॉट पंप ऑफ इनफ ब्लड, जैसे आप लोग को ब्लड पंप नहीं कर रहा है, चाहे मेरा ब्लड पंप नहीं कर रहा है, पेशेंट का ब्लड पंप नहीं कर रहा है, इसलिए डोपामिन यूज किया जाता है, ठीक है। शुड भी, अब इसका कंटेनर मतलब इसमें कहाँ रखा जाता है, जो इंजेक्शन को जो डोपामिन है कहाँ पर रखा जाता है, कितना डिग्री से रखा जाता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। शुड भी स्टोरेज between 20 and 25 degrees Celsius. Should be kept in the dry place. Do not freeze to protect from light. और should be, ये भी लिख लीजिएगा, should be storage close the container. जो हम लोग मेडिसिन रखते हैं, जो इंजेक्शन रखते हैं, उसको क्या क्लोज रखना चाहिए, ठीक है। आप लोग एक भी कर सकते हैं, जितना आप लोग अच्छा लगे और जोड़ सकते हैं, जिसमें और अच्छा नंबर उठ जाएगा, ठीक है। आपका फार्मूलेशन का बात किया जाए तो फार्मूलेशन का बात आप लोगों को बता दो कि फार्मूलेशन में आप लोग इंजेक्शन आता है, ठीक है। फार्मूलेशन में जो होता है, इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन, और इसका ब्रांड नेम जो होता है, ब्रांड नेम जो मार्केट में मिलता है, ब्रांड नेम, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो ब्रांड नेम मिलता है मार्केट में उसको हम लोग इंट्रापिन कहते हैं, डोपार कहते हैं। इंट्रापिन लिख लीजिएगा, इंट्रापिन कहते हैं, डोपार कहते हैं, ठीक है। डोपार में आता है, इस नाम से ब्रांड नेम से मिलता है। जब मार्केट में खरीदने जाएंगे तो इंट्रापिन और डोपार का नाम से मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और इसी तरह अध्ययन करेंगे जो हम लोगों को अच्छा से लगे, और हिंदी में और इंग्लिश में दोनों बता दे रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को समझ आए उस तरह आप लोग लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलता है।